कल बच्चे काफी दुख में थे, क्लास चल ही नहीं रहा था, दिखा रहा था, लाइव हो ही नहीं रहा था। इधर आप बताएंगे। चलो ये बताओ पहले फटाफट, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आपको समझा रहे थे कि 360 प्लस थीटा कहेंगे तो किस में पहुंचेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो 360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज, ठीक है। और 360 कहां घूम के आएगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे लिखा है साइन 480, ठीक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए, करने को तो हम इसको 270 के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, 180 के अकॉर्डिंग चल सकता है, लेकिन हम सलाह देंगे कि 360 से लेना, क्योंकि 270 में क्या होता है, रोटेशन पे ध्यान देना पड़ता है। रोटेशन मतलब क्या, एक बार में पॉजिटिव, अगले बार फिर निगेटिव, ऑड बार है तो अलग, इवन बार है तो अलग, समझ रहे बात को ना। तो लफड़ा कभी कभी गलतियां हो सकता है, क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत आते नहीं है, कभी कभी देखने को मिलता है। और वो कभी कभी के चक्कर में उसको कंफ्यूजन दिमाग में बनाए रखे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप सबको 360 के अकॉर्डिंग ही बनाइए। क्यों? क्यों 360 में क्या फायदा है कि चेंज होता ही नहीं है कि नहीं। तो इसको आप कैसे 360 प्लस 120, आप भी कहेंगे तो ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थीटा ही समझना है। क्या समझना है? जो भी उसके साथ आएगा, जो भी उसके साथ कुछ भी आएगा, उसे हम क्या मानते हैं? थीटा ही मानते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कल क्लास नहीं किए थे, प्लीज वो क्लास को कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा अभी आपको, ठीक है ना। या फिर दोनों क्लास देख लीजिएगा आप, है ना। अभी देख लीजिए, लेकिन कल वाला क्लास देख के फिर आज वाला क्लास देखिएगा, तब समझ में आएगी चीजें, नहीं तो दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो 480 को 360 प्लस 120 ले सकते हैं ना। अब इसको थीटा ही समझे, कुछ भी लिखा रहे, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, चाहे 200 लिखा हो, चाहे 400 लिखा हो, उससे हम हमेशा क्या मानते हैं? थीटा ही मानते हैं, ठीक है। इसे थीटा के निगाहों से देखते हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है ना। क्या मानेंगे उसको? थीटा। तो 360 प्लस थीटा तो क्या होता है? साइन थीटा। आप समझ रहे हैं ना। 360 प्लस थीटा, और ये किस में माना जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसको फिर से दोबारा हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और 180 माइनस जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए आंसर कितना हो गया? √3/2। आप समझ रहे हैं ना। यही कॉस होता है 480, 480 कॉस में होता, तो कैसे लिखते हैं इसको हम? कॉस 360 प्लस 120, 480 को क्या लिखेंगे? 360 प्लस 120, 360 प्लस क्या लिखेंगे? 120 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे? इसको 360 प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। तो कॉस 360 प्लस, इस पूरे को थीटा ही समझना है, अभी पॉजिटिव निगेटिव ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना वो थीटा है। और 360 प्लस थीटा किस में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। किस में होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसे कॉस 120 लिखना है, इसको ऐसे लिख दिए। अब आगे चलेंगे फिर से, कॉस 180 माइनस 60, तो cos 60 तो होगा, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो गया ना, और cos उसमें क्या होता है? निगेटिव, इसलिए माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस में क्या? 1/2, तो इसका आंसर -1/2 होगा। समझ में आ रहा है सबको ना। जब हम चैप्टर में आएंगे ना, तो इसका न्यूमेरिकल यूज करवाएंगे, तब समझ में आएगा। अभी बस समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे कैसे होते हैं। जो अपने हाथों से बनाएंगे, न्यूमेरिकल यूज करेंगे, तो मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। मिटा दिया जाए। ए भाई इधर देखिए, देवी और सजनों, क्या
ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, हमने सीखा इसे 0 बोलते हैं, इसको 90 बोलते हैं, इसे 180 बोलते हैं, इसे 270 बोलते हैं, और घूम के यहां आता है तो 360 बोलते हैं। ठीक, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना। क्या कहते हैं इसको? हाँ, क्लॉक के एंटी, अपोजिट में, है ना। क्लॉक कैसे घूमता है भाई? इस तरीके से घूमता है, तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और इधर से घूमे तो क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में 0 से 90, 90 से 180, 100 270, 270 360, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपसे कहें 30 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। यदि हम बोले -30 कहां होगा? -30, यस ऑब्वियसली, 0 से नीचे तो माइनस में ही होगा। 0 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो जब यही क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी को इधर से घुमाना, जहां घड़ी घूमती उधर से घुमाना शुरू करेंगे, तो ये 0 और ये -90, -180, -270 और -360। जैसे ही हम आएंगे क्लॉकवाइज, वो निगेटिव हो जाएगा। क्लॉकवाइज में क्या होता है? निगेटिव होगा। और नीचे क्यों? 0 से नीचे आ रहे हैं ना, जैसे हम लोग कोई होता है खिलौने वगैरह में चाबी एंटते हैं, तो उसको ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो चाबी दे दिया उसमें तो चलने लगेगा। और फिर जब क्लॉकवाइज से घुमा देते हैं तो ढीला हो गया, फिर चलेगा ही नहीं। समझ रहे बात को ना? आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही है, वो निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, चलेगा ही नहीं, माइनस में माना जाएगा। तो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल इन पॉजिटिव, है ना, धनात्मक होगा। लेकिन जैसे हम क्लॉकवाइज नीचे से घूमते घूमते ऐसे आएंगे, नीचे से घूमते घूमते जाएंगे, नीचे से घूमते जाएंगे, तो जैसे क्लॉकवाइज आएंगे तो निगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 के नीचे कौन होगा? निगेटिव होगा। ठीक है ना? तो यदि हम आपको बोले 0 से -90 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में है? जी नहीं, फोर्थ में है। -90 से -180, -180 से -270 और -270 से -360। यस भाई, कमरा तो वही रहेगा, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, 4 डिवाइड है, बस इधर से जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? सुनिए छोटी सी बात, जिसके कमरे पहले अलॉटमेंट हो चुका है, कमरा उसी का रहेगा, चाहे हम इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं। कमरा यदि ये कमरा किसका है? कॉस और सेक का, तो ये कॉस और सेक का ही रहेगा। ये कमरा किसका है? टैन और कॉट का, तो ये टैन कॉट का ही रहेगा। और ये ऑल का, सबका है। ठीक, तो कमरा वही रहेगा, चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से। ही नहीं कि 0 से 90 इधर आता है तो हम 0 से -90 को इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, एकदम सिंपल शब्दों में ध्यान से सुनिएगा, कि अपने कमरे में हम दरवाजे से जाएं चाहे खिड़की से जाएं, अपना कमरा है, अपना कमरा में हम दरवाजा से जाएं या खिड़की से एंट्री करें, पॉजिटिव ही माना जाएगा, कोई नहीं पीटेगा, है कि नहीं? वैसा अपने कमरे में तो जा रहे हैं, चाहे दरवाजा से जाएं चाहे खिड़की से जाएं, धनात्मक माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, कोई डांटने वाला नहीं है। अपना कमरा में कैसे भी आए, कोई देखेगा कि ओ पाइप से चढ़ रहा है तो क्या, अरे उसी का तो है, जाने दो। पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? पड़ोसी आवाज तब लगाएंगे जब दूसरे के कमरे में जाएंगे, नहीं समझा? ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, मेरे बातों को सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। दूसरे के कमरे में हम जा रहे हैं, चाहे दरवाजे से जाएं चाहे खिड़की से जाएं, गलत बात है या नहीं भाई साहब? दूसरे के कमरे में आप चाहे दरवाजे से जाइए या खिड़की से, दोनों निगेटिव ही माना जाएगा। आप मेरे कहने का सेंस समझिएगा कि बुलाया हो तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा? बड़ा बदमाशी करता है, ठीक है ना? गलत गलत होता है, चाहे बुलाया या अपने से जाओ, नहीं समझा? ठीक है ना? क्या देखिए, इधर देखिए, तो सिंपल सा मतलब है, इस कोऑर्डिनेट को देखो, ये
अब रुक तो जाओ। ये कमरा यदि कॉस और सेक का है, चाहे हम एंटी क्लॉक जाएं या क्लॉक वाइज, कॉस और सेक इसे पॉजिटिव ही माना जाएगा, ठीक। लेकिन इस कमरे में यदि कोई साइन को बुला दें, से कॉसेक को बुला दें, टैन को बुला दें, कॉट को बुला दें, चाहे निगेटिव में आए, चाहे पॉजिटिव में आए, चाहे सीधा आए, चाहे उल्टा आए, ऑलवेज निगेटिव। दूसरे कमरे में निगेटिव, ठीक है ना। ओके, तो आप समझ गए ना कि मतलब हम इधर से भी एंटी क्लॉक घुमाएं या क्लॉक घुमाएं, लेकिन जो उस कमरे में जाएगा जिसका नहीं है उसमें जा रहा है तो निगेटिव ही माना जाएगा। समझ में आ रहा सबको। दूसरा उसमें क्या माना जाएगा, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनिए, दिखाई दे रहा है? ओके, क्या दिखाई दिया भाई? यहाँ देखो, ज्यादा दिखाई दे रहा है। दीवार के उस तरफ क्या है? यहाँ देखो भाई साहब, ठीक है, ज्यादा मत देखो भाई साहब। देखिए, क्या आप तैयार हैं? माइनस थीटा एंगल इन निगेटिव, कोण क्या है? ऋणात्मक दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सुनिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखिए, यहां तक थीटा माना जाता है, ठीक। उसके नीचे जाएंगे तो माइनस थीटा, ठीक। वो कितना बड़ा भी एंगल हो, हम इसको माइनस थीटा का मतलब इसी कोऑर्डिनेट को मानते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ। कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। माइनस थीटा को किसको मानते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट। माइनस थीटा किसको मानते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या मानते हैं भैया? फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फोर्थ किसका है भैया? फोर्थ किसका है भाई? फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका है? ओके, फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है कॉस, और तो इसका मतलब ये कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, लेकिन अदर साइन माइनस थीटा है तो माइनस थीटा माना जाएगा, माइनस टेन थीटा माना जाएगा, माइनस कॉट थीटा माना जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा माना जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से प्लीज। देखो, ये जैसे ही नीचे आ गया ना, तो नीचे ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और फोर्थ किसका होता है? कॉस और सेक का। तो कॉस और सेक का वैल्यू क्या होगा? कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। लेकिन और उसमें कोई भी जाएगा क्या होगा? माइनस माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा, सब माइनस भी लिखा जाएगा, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़कर, ठीक है ना। आप कहेंगे कोई भी थीटा माइनस मान लिया जाएगा? यस, कोई भी। कहने का मतलब ध्यान सुनना, जैसे साइन माइनस 120 है, ठीक है, तो आप बताइए कि साइन माइनस 120 किस कोऑर्डिनेट में माना जाएगा? 90 और -90 माइनस 180 के बीच में ना आएगा, x माइनस 120, तो किस में माना जाएगा? तो इसमें उस निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, हम अभी निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते हैं। पहला बात यह सिखाऊंगा, सीखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कभी, ध्यान रखना। हम इसको पूरे को थीटा के निगाहों से देखते हैं। आप किस निगाह से देखते हैं? थीटा के निगाह से। वहां पर कुछ भी लिख दें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी लिख दें, वो थीटा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीटा। कभी इसे 120 मत देखिएगा, कभी इसको ये मत समझिए कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो निगेटिव होगा, नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। फाइनल रिजल्ट निगेटिव आएगा। हम बताएंगे फाइनल रिजल्ट कैसे निगेटिव इसका आता है, ठीक है ना। पहले आप सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। प्लीज इधर देखिए। ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है ना? तो हम इसे देखेंगे साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? लिखेंगे माइनस साइन 120, लिख दिया ना। ओके, आप समझ रहे हैं ना, उसको माइनस थीटा को
कुछ भी लिखा रहे उसको माइनस थीटा ही समझना है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, अब सुनिए ध्यान से प्लीज। बात ऐसा है, हमने आपको 0 से 90 तक वैल्यू सिखाया है, माइनस में तो नहीं सिखाया ना, -30 -45 नहीं सिखाया ना, प्लस में सिखाया ना, क्योंकि प्लस में उसका वैल्यू होता है, माइनस में वैल्यू नहीं होता, निकालना पड़ता है उसको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। निगेटिव पॉजिटिव किसके अकॉर्डिंग होगा, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ओके, सुनिए ध्यान से प्लीज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने कल सिखाया था, क्योंकि माइनस तो निकल गया बाहर, माइनस थीटा होता है ना, तो बाहर माइनस हो गया, खत्म। अब तो इसे हम -120 नहीं ना बोलेंगे, इसको साइन 120 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, आपको क्या दिख रहा है लिखा हुआ, साइन 120 या -120 लिखा है, साइन 120 ना, माइनस तो खत्म, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60। और ये बात है कि 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट आता है, क्या आता है, माइनस में नहीं है, ध्यान रखना, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा जो होगा किस में माना जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये यहाँ पर आंसर प्लस में ही लिखेंगे, लेकिन आगे जो माइनस लगा था इसी कारण से -√3/2 हो गया। तो देखो ऐसे तो 120 देखा जाए, सिर्फ साइन 120 तो पॉजिटिव होता है, साइन 120 क्या होता है, लेकिन साइन -120 तो देखो निगेटिव आ गया ना, देखो इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव आ गया ना, वो समझ में आया। अच्छा, यही tan -120 लिखा होता तो वो प्लस में आएगा, तो अभी नहीं बोलेंगे प्लस, लास्ट रिजल्ट प्लस में आएगा, लास्ट रिजल्ट प्लस में आएगा, लास्ट रिजल्ट प्लस में आएगा। देखो दिखाता हूं, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यस और नो, यस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब लगाइए हम फिर से रूल, अब 120 को कैसे लिखेंगे, tan 180 माइनस 60, यस और नो। क्या हम 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, यस और नो, यस। अब बताइए, हमें सही से बताइएगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा क्या होता है, आपको ये मालूम है या नहीं। 180 में नो चेंज, tan 60 लिखाएगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट tan निगेटिव, tan क्या होता है, तो इसीलिए माइनस लगा देंगे, समझ में आया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, और tan 60√3 होता है ना। अब देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, देखो तो -120 इसी में आएगा ना, और -120 इसमें पॉजिटिव होगा ना, देखो ये पॉजिटिव आया कि नहीं। तो फाइनल रिजल्ट देखेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, फाइनल रिजल्ट क्या ये पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो। तो -120 देखो निगेटिव में आया, 10 पॉजिटिव में आया, देखो यहाँ पॉजिटिव में रिजल्ट है या नहीं है, समझ में आया। पहले मत देखिए क्यों पॉजिटिव होगा, नहीं पॉजिटिव पहले नहीं देखते हैं, पॉजिटिव लास्ट में देखेंगे कि पॉजिटिव आया या नहीं, समझ में आ रहा सबको। अच्छा, यही cos -120 होता, तो पहले बताइए कि cos 120 थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा ना, और थर्ड में वो निगेटिव होगा ना, होगा निगेटिव, देखते हैं आता है कि नहीं, प्लीज यहां देखेंगे, ध्यान दें। अच्छा पहले बताइए कि cos माइनस थीटा, यहां देखो जरा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, तो यहां लिखेंगे cos 120, यहां माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। cos माइनस थीटा, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा, समझ में आया सबको। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, पॉजिटिव में होता है ना, किस में होता है, पॉजिटिव में, मालूम ही होगा। अब सॉल्व करो इसको, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, यस राइट, माइनस cos थीटा होता है, तो आंसर -1/2। देखो ये निगेटिव आया कि नहीं,
120 थर्ड में आएगा ना, माइनस 120 थर्ड में आएगा ना, और थर्ड में देखो इसका वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होने के बाद भी वो निगेटिव हो गया ना, तो लास्ट का रिजल्ट देखेंगे क्या ये पॉजिटिव या निगेटिव, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। समझ में आ रहा सबको? तो क्या आपको बनाने आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। जैसे लिखा है साइन -210, ओके, साइन -210, साइन -210। ये बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है? अच्छा ठीक है, साइन -210 किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा? -210 किस कोऑर्डिनेट में है? -210 किस कोऑर्डिनेट में है? यस, -210 सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकेंड में साइन क्या होता है? मतलब इसका आंसर फाइनल पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव? देखते हैं कि नहीं फाइनल पॉजिटिव आता है कि नहीं। ठीक है, ओके। साइन माइनस थीटा पहले लगाएंगे, साइन माइनस थीटा इसका क्या होता है? माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा, हाँ या ना? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनो, क्या इसे 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? यस। अब 180 में नो चेंज, नो। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट साइन क्या होता है? तो इसका मतलब वो निगेटिव में होगा। समझ में आया? माइनस माइनस और साइन 30 तो प्लस में आया कि नहीं आया? देखो तो लास्ट में पॉजिटिव वैल्यू आया। ठीक, समझ में आया? तो ये निगेटिव बनाने आया। निगेटिव बनाने किसी को दिक्कत तकलीफ? बोलिए। कॉस माइनस थीटा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया ना, जीरो से नीचे क्या होगा? माइनस होगा ना, जीरो से नीचे माइनस। तो जीरो से नीचे कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ किसका है? कॉस सेक का, तो पॉजिटिव ही होगा। हमने कहा 120 को देखना ही नहीं है, थीटा देखना है उसको। क्या देखना है? थीटा, मतलब जीरो से कम। क्या देखना है? जीरो से कम। 120 पहले देखना नहीं है हमको, लास्ट का रिजल्ट देखेंगे कि वो पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव। लास्ट का रिजल्ट समझ में आ रहा है ना? पहले उसको हम किस निगाहों से देखते हैं? सिर्फ थीटा के रूप में देखते हैं। ठीक, तो यदि लिखा है कॉस माइनस थीटा, दैट मीन्स जीरो से कम, और जीरो से कम मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए कॉस का वैल्यू और सेक का पॉजिटिव लिखे। ठीक है ना? और सब उसमें क्या होता है? फोर्थ में निगेटिव होता है। ठीक, ये हम जीरो से कम के अकॉर्डिंग लिख दिए, और फिर बनाएंगे उसको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। फिर भी देखेंगे कि हाँ आंसर कैसे आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है ना? वो -120 है तो उसके अकॉर्डिंग आता है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होना चाहिए, तो देखेंगे फाइनल रिजल्ट निगेटिव में आता है कि नहीं। तो देखो फाइनल रिजल्ट निगेटिव आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हम पहले नहीं देखते हैं कि -120 है तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, पहले नहीं देखते हैं, पहले इसको थीटा के रूप में देखते हैं। ठीक है, और बाद में देखते हैं जो फाइनल सॉल्व हो जाता है तो देखते हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव। वो अपने आप आएगा, कोई देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चले, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कहीं माइनस दिख रहा है तो इसको माइनस देखो ही मत तुम। माइनस दिख रहा तो माइनस देखो मत। ठीक, 120 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 60, और साइन 60 क्या होता है? √3/2 लिख दो, 1/2। ठीक है, जब चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे आपको। अब -120, अब देखो किस कोऑर्डिनेट आता है, तो अब माइनस लगा देना लास्ट में। नहीं समझे बात को? पहले सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे देखो 210 है, 180 प्लस 30, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। 210 किस में आएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आंसर है। नहीं समझे? माइनस का साइन देखो ही मत, बाद में देखो माइनस का साइन, बस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसका निगेटिव पॉजिटिव लिख दो। समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना? हो, इसे मिटा दिया जाए।
मेन इसका समझना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बचपन से आप जानते हैं ना। सब तैयार हैं? वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, फिर चैप्टर में चलेंगे। थोड़ी सी बातें ध्यान से सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा आप, ठीक है ना। मैंने कहा कि साइन 40 कॉस 50 के बराबर होगा, हाँ या ना? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होगा? साइन 40 कॉस 50 के बराबर होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो सिखाया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों बराबर होता है। दोनों का एंगल का सम तो दोनों, ये बात जानते हैं। अच्छा देखिए, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा। दोनों का एंगल सम 90 डिग्री होना चाहिए। साइन जो है 30 कॉस 60 के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? साइन 30 भी 1/2, कॉस 60 भी 1/2। दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है ना, तभी तो बराबर होता है। समझ में आ रहा सबको ना? ओके। हमने कहा साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है या नहीं? होता है, होता है ना। हमने कहा साइन 90 किसका बराबर होता है? कॉस 0 के बराबर होता है। दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। हमने कहा साइन 60 किसके बराबर होता है? कॉस 30 के बराबर होता है। ठीक, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है। दोनों का एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है। समझ में आ रहा सबको ना? जैसे मैंने कहा कि साइन 40 कॉस 50 के बराबर है, हाँ या ना? यस। आप कहेंगे मुझे प्रूव कर दिखाइए कि साइन 40 को आपने कैसे कॉस 50 लिख दिया। ऐसे देखो, साइन 40 को हम साइन 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। 90 में से 50 गया तो 40 ही बचेगा ना, है ना। और मैंने क्या सिखाया था? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दो कॉस 50 आ गया ना। समझ में आ रहा सबको ना? बस इतना सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में आपको सिखाना चाहते हैं कि जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, tan 48 कॉट 42 के बराबर होगा, हाँ या ना? जरा जोड़ना सही से जरा। तुम्हारा 52 आ रहा है, फारसी में जोड़ रहा है क्या? ठीक है ना। दोनों का सम 90 डिग्री क्या होना चाहिए? 90 डिग्री क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या ये बराबर होगा? है ना। आप देख लो, tan 30 cot 60 के बराबर है ना। tan 60 cot 30 के बराबर होता है ना। ठीक, और वैसे चेंज करना, चेंज भी कर सकते हैं। ये दोनों बराबर कैसे प्रूव करके दिखाइए कि tan 48 को आप cot 42 कैसे लिखेंगे? तो हम अपने हाथों से लिखेंगे। देखो, 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 42, ठीक है। तो क्या हो गया? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या सिखाए थे? बात हो गया cot 42। देखो cot 42 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो। हमने कहा कि सेक जो है 20 डिग्री कॉसेक 70 के बराबर होगा या नहीं? कॉसेक 70 के बराबर होगा या नहीं? होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है ना। कोई पूछना चाहते हैं कैसे हल करके? देखो, सेक 20 को आप सेक
90 माइनस 70 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो ना। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे इसे हम? हाँ ये बताइए, सेक 90 और थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 70 देखो बराबर हो गया ना कॉस 20 के। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये ओ दोनों का सम 90 होगा तो दोनों बराबर होगा। हम चैप्टर में आने जा रहे हैं, देखो ध्यान देना। ये सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अच्छा था ये साइन 40 प्लस थीटा कॉस 50, क्या लिखेंगे? इसको 90 बनाना है, 90 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? प्लस थीटा तो क्या लिखेंगे? माइनस थीटा। देखो इसके बराबर होगा। नहीं समझ में आया? दोनों को जोड़ो ना, 40 प्लस थीटा और वो 50 माइनस में होता ना, कटेगा तो एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। देखो तभी तो 90 डिग्री होगा। हाँ या ना? देवियों सज्जनों, यस और नो? यस। तो लिख सकते हैं ऐसे, है ना, जैसे कहीं लिखा हो tan 42 प्लस थीटा, तो अब क्या बोले, कॉट कितने के बराबर होगा? इन दोनों को जोड़कर 90 आए तो 40, और इस दोनों कट जाए। समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, बहुत अच्छा। हम आपको 2-4 क्वेश्चन पहले बकवास लिखवाएंगे, ठीक है, ऐसे ही फालतू में, फिर चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, आप सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो नेटवर्क काम कर रहा है, संडे के दिन भी पूरा कर रहा है। वेरी गुड। तो कुछ आपको हम देते हैं, आप कुछ बनाइए। ये 2-4 बकवास है ना, जल्दी जल्दी बनाइएगा, ऐसे ही मजाक में दे रहा हूं ये, ठीक है? आप मजाक नहीं करते हैं कभी भी नहीं, आज कर लीजिए जल्दी जल्दी, मजाक में जल्दी जल्दी उड़ाइए, मजाक में उड़ाइएगा, मजाक में उड़ाइए। नहीं करते? ओहो हो। अब सबके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा कौन कम, नहीं समझा? ठीक है ना, किसका कम मजाक चाहिए? हम तो यहाँ से बराबर सप्लाई करते हैं, अपने अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग मजाक ले। इधर देखे ध्यान से फटाफट। बदमाशी नहीं करना है। पढ़ाई जो है लोग सबसे बोर मानते हैं ना, सब बोरिंग चीज होता है ना, लेकिन इससे मजेदार होता ही नहीं। इससे मजेदार किसी चीज में आता है, बताओ? क्या करता है काम भाई? एक्सपीरियंस तुम्हें ज्यादा लग रहा है। अरे भाई, यदि हम सिखाते तो फिर आज कल क्यों कहता है कि नहीं? वो पहले से डूबा है, पगला गया। हाँ जी, चलिए आप तैयार रहिए।
छाप ली। सबका आ गया। क्वेश्चन लिख चुके हैं, लिखिए ना तो। हो गया? जल्दी जल्दी करो ना, ए भाई हो गया, क्वेश्चन हो गया, बस बहुत है। बना ना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, बना लिया सब? इधर का मिटा देता हूं पहले, है बताते हुए हैं। चलिए यहां देखिए प्लीज, tan cot 90 है तो 1, हाँ या ना? ये हम जो लिखे कौन नहीं समझा? ओ माय गॉड, ऐसे झटके लगेंगे हमको महसूस नहीं हुआ, पहले से अनुभूति नहीं था। देखो tan 22 है, cot 68 को tan 22 नहीं ले सकते हैं? 68 और 22 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। ठीक, तो दोनों का एंगल का 90 डिग्री हो रहा है ना, तो हम जो cot 68 लिखा था उसको tan 22 लिख सकते हैं ना, तो ये दोनों कट के क्या हो गया? 1 ही ना होगा। कौन नहीं समझा दोबारा उठाए? वाह, कैसे देख रहे हो, बात तो नहीं कर रहा है? ठीक है, तुम मुझे बताओ tan 22 को क्या लिख सकते हो, ये बताओ। cot 68 लिखो तो शर्म तो नहीं आएगा? एकदम नहीं, लिख सकते हैं। ओके, एक काम करो, तुम यहाँ पर tan 22 को cot 68 और नीचे वाला cot 68 काट दो, या फिर cot 68 को क्या लिख सकते हो? tan 22 लिख सकते हो, है? तो नीचे cot 68 लिखा, उसको tan 22 लिख दो, फिर ऊपर tan नीचे tan, दोनों कट के क्या हो गया? 1 आंसर। समझ में आया? अब ऐसे मत काटना इतना धीरे धीरे, नहीं तो भाई प्रतिक्रिया हो जाएगा। देखो 1, यस और नो? दोनों का एंगल थीटा थीटा कट गया, 90 डिग्री आया कि नहीं? दोनों, इसका मतलब दोनों सेम है, दोनों क्या है? दोनों बराबर होता है जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है, मालूम? दोनों बराबर होता है तभी तो सब, समझ रहे हैं ना? तो इसका दोनों का सम 90 डिग्री, दोनों बराबर है, दो बराबर ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या हो जाएगा? लो कट गया। ठीक, क्या ये दोनों का सम 90 है? कट गया, कट गया, एक और एक। कौन नहीं समझा, उठाए हाथ, उठाए अपना हाथ जल्दी। समझ गया, वेरी गुड, है ना? आप समझे भाई, झूठ मत बोलना। समझ गया, ठीक है।
ये cos 41 है, cos 41 को क्या लिखेंगे, sin 49, फिर दोनों कट जाएगा, sin 49 cos 41 लिखेंगे, ये भी कट गया, तो एक और एक, एक और एक, दो। ओ माय गॉड, जीरो, हाँ या ना? कौन नहीं समझा, उठाए हाथ। वाह, वेरी वेरी गुड, इतना अच्छा कंसंट्रेशन, क्या बात है। cos 48 को sin 42 लिख दिया तो कौन सा जुल्म कर दिया, और sin 42 माइनस sin 42 कितना होता है, कौन नहीं समझा, उठाया जरा हाथ अपना। क्या आप समझ गए, क्या सभी लोग समझ गए? अभी भी किसी को दिक्कत तो हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं, प्लीज उठाइए हाथ। वाह, सब समझ गया। फिर ये भी जीरो, हाँ या ना, हाँ या ना? कोई चाहता है पूछना है कि फिफ्थ का आंसर जीरो क्यों हो गया? उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर, तेजी में सही से उठाना। कौन है, दोबारा उठाओ जरा हाथ, को उठा रहा था, लगता है कि सर खुजला रहा था, ना उठाएगा अब, लगता है क्या है? कॉसेक 31 का वैल्यू क्या होता है, सेक 59, और यहां पहले से सेक 59 लिखा है, तो क्या हो गया आंसर, जीरो। यस और नो? यस। समझ में आया, मजा आया? ओहो, वेरी वेरी गुड। यहां देखिए भाई, ये जीरो, यस और नो? क्या सबका आंसर जीरो है? कोई पूछना चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं तो देखिए, देवी और इसको मत देखो, उसको क्यों देख रहे हो, इसको देखो, ये जीरो है। साइन 72 को cos 18 लिख दूं, कोई दिक्कत? cos 18 माइनस cos 18 क्या हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा? समझ में आया हीरो? देवी और सजनों, किसी को दिक्कत है क्या, है? नहीं? ओके, वेरी गुड। ऐसे ही फार्मूला भी होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin इंटू sin B, cos A प्लस B का फार्मूला cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आया क्या बोले हम? अभी माइनस कॉमन ले लें तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B हो जाएगा, तो किसका फार्मूला होता है, cos A प्लस B का, मतलब cos 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो। या नहीं तो काम करो, sin 35 को cos 55 लिख सकते हो, और sin 55 को cos 35 लिख सकते हो, इसको मिलाओ उसको मिलाओ, दोनों सेम ही है ना, देखो ना, ये दोनों सेम ही हो गया ना, तो क्या हो गया आंसर, जीरो। यस और नो, बोलो जी, हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना? देवी और सज्जनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है? ओके। देखिए ध्यान से, ये भी वन, ये भी वन। देखिए, एक छोटी सी बात आपको हम बताना चाहते हैं, बताऊं? tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा 1 होगा, पूछो कैसे? क्योंकि tan थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1, इसीलिए 1 होगा। यस और नो? समझ में आया? ओके। हमने कहा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा ये भी 1 होगा,
दोनों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 90 डिग्री। दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, यस और नो। देखिए ये tan cot 90 माइनस थीटा है, cot 90 माइनस थीटा, इसे क्या लिखेंगे tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, इसे हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1, तो 1 ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, खाली इसे मुड़ी तो नहीं ला रहे हो, आ रहा है सबको पक्का सचमुच। हाँ भाई आपको निर्दलीय पार्टी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा ये भी 1 होगा, कॉस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा ये भी 1 होगा। देखो सिखाते हैं कैसे हम, यह साइन थीटा, अच्छा सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस। तो इसका मतलब यह कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, भूल गए क्या पहला क्लास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यस और नो, यस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक, ओके। हमने कहा ये कॉस थीटा है और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, एनी प्रॉब्लम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या आपको तकलीफ है, किसी को है नहीं, ओके। हम आपको सिखाना चाहते हैं, ध्यान सुनना, TT1 CC1 ये तो जानते ही हैं, tan tan रहेगा 90 सम तो 1, cot cot रहेगा 90 सम तो 1, SA सम CC सम, ऐसे साइन सेक दोनों का 90 होगा तो 1, कॉस कॉसेक CC1, TT1 CC1 SS1 CC1 ये सब 1 होता, नहीं समझे, TT1 CC1 SS1 CC1 याद रहेगा सबको। tan tan दोनों का एंगल 90 होगा सम तो 1, कॉट कॉट दोनों के एंगल का सम 90 होगा तो 1, साइन और उसका सेक 90 होगा सम तो 1, कॉस और कॉसेक एंगल का सम 90 होगा तो, देखते ही बिना पूछे समझ में आया, दिमाग में बैठ रहा बात। जैसे हमने कहा साइन 40 और सेक 50, क्या ये 1 होगा, SS 1, SS देखो साइन 40 कॉसेक 50 को हम सेक 50 को हम क्या ले सकते हैं कॉसेक 40, अरे दोनों का सम 90 होता है ना तो चेंज कर सकते हैं ना, भूल गए क्या, अरे भैया यहाँ देखो सेक 50 को कॉसेक 40 ले सकते हो, अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 ही होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, यस और नो, यस और नो, यस। सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का पक्की। यदि कोई मन में विचारधाराएं ऐसी उत्पन्न हो रही हो तो आप खुल के बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी को समस्या समझने में, चले आगे, ओके। बस भाई साहब उड़ गया 1 1 1 1 2 SS1 CC1 2, क्या बनाओगे बैठ के SS1 CC1 2, ठीक, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, यस वेरी गुड, यह साइन थीटा और ये क्या है कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा और ये क्या है साइन थीटा, ठीक।
दोनों बराबर ही तो हैं, साइन कॉस कट के क्या हो गया 0। यही फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, बीच में माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इनको जोड़ेंगे तो कॉस 90 और कॉस 90 0 होता है, वैसे ही बना सकते हैं ठीक। और ऐसे ऐसे बन गया, इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा, साइन इंटू कॉस कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यस और नो, मेरे बात समझ पा रहे हैं बंधु? ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे, 9 तक को दिक्कत नहीं है? ये बहुत बोलता है, चुपचाप पढ़ो, अभी तो मजा शुरू हुआ बनाने का, तो चैप्टर में आए कहाँ हैं, अभी तो एकदम बहुत मजा थोक के भाव में आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो? साइन थीटा। और ऐसे देखो यहाँ भी सेक दोनों वन ही हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दू, कॉस इंटू सेक एंगल सेम है ना, डायरेक्ट 1 लिख दू, डायरेक्ट ये 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ए बंधु समझ में आया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? एंगल सेम होना चाहिए, सेम ही तो है एंगल, तो कॉस इंटू सेक क्या होता है 1। एंगल सेम होगा तब, और सम 90 डिग्री हो तो सीसी सेम 1 होता है ना, एंगल का सम 90 डिग्री हो तो सीसी 1 होता है ना, एंगल सेम हो तो कॉस सेक का प्रोडक्ट 1 होता है, मालूम? यस थैंक यू। हाँ इंटू टेन, नीचे क्या है देखो तो ये 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया 1, नीचे भी 1, और ये कॉट 90 मास्टर क्या होता है टेन थीटा, प्लस ये भी काट दू दोनों, ये भी 1, ये भी कट गया 1 है ना, तो 1 और 1 कितना आंसर हो गया 2। एनी प्रॉब्लम? देवी और सजनों, यदि आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, है क्या? नहीं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, बताओ, इससे हम tan 90 मास्टर क्या लिखेंगे cot थीटा, क्या लिखेंगे? और एक और बगल में कौन है cot थीटा, और नीचे क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? पक्का? वेरी वेरी गुड, एकदम आराम से देखना। ऊपर में हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? अच्छा, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यस और नो? ऊपर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। नीचे क्या है पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? ये बताओ साइन इंटू कॉसेक क्या होगा 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है ना, तो ये हो गया आपका 1, फिर ये कॉस कॉस क्या हो करके 0, यही ना, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 0 होगा ना। समझते क्यों नहीं है? समझ गए? ओके, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? सही है ना? ओके, अब आइए, ये भाई मैंने क्या सिखाया था, एस एस सी सी, एक और एक दो, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, कुछ नहीं बोलने का। हाँ सही समझा तुम, अगला क्लास 11:30 से है ना। उसको जानू से गैप दिए थे ना, कहीं लेट हो गया तो आधा घंटा खींच दूंगा, होना ही था, पता नहीं क्यों। यहाँ देखो भाई साहब, चलिए तैयार, यहां से हम आगे चलते हैं, सब तैयार है ना? क्या देवी और
सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। नहीं 10:30 10:40 10:50 10:60 ये 1 होगा। यस और नो? पूछो काहे, बोलो काहे। टीटी टीटी यस। जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो, इनको साथ में ले आए, ठीक है ना। दोनों का सम यदि 90 डिग्री हो, क्या हो? TT1 तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा सबको? आ रहा समझ में? ये चेंज करके दिखाऊं? tan30 को cot 60 लिख सकते हैं और cot 60 tan61 हो जाता। tan40 को cot 50 लिख सकते हैं, cot 50 tan50, cot और tan क्या होगा? 1। तो वही आ जाएगा ना, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो हम कितना बड़ा भी क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों का दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, तो TT1 CC1 है ना। ओके, आप कैसे उड़ाएंगे? वाह, वेरी गुड। हो गया।
चलिए तैयार हैं सब लोग। टी टी 10 20 10 21 हो जाएगा ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो। और 10 30 बच गया। 10 30 क्या होता है? तो ये हो गया। समझ में आ गया? दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। दोनों के एंगल का सम 90 होगा तो ना टी टी 1 होगा, सी सी 1 होगा, एस एस 1 होगा। ठीक। अच्छा 1 और 89, 1 और 89 क्या होगा? 1 और 89 क्या होगा? ओके। 2 और 88 दोनों का सम 90 है तो क्या होगा? 1 होगा। यस और नो? मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस नहीं, ध्यान रखना। किसका साइन चाहिए? मल्टीप्लाई का साइन। किसका साइन? मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है ना? दो ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके, और बीच में एक बचेगा 10 45। क्यों? इसके जोड़े कभी नहीं बनते मालूम। 45 से पहले 44 है, तो 44 का पेयर 46 के साथ बनता है, 44 का पेयर 46 से बनता है। 44 और 46 90 होता है। लेकिन 45 45 90 तो 45 दो बार तो नहीं है ना सीक्वेंस में, तो इसलिए 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, एक ऑलरेडी 1 है बीच में। 10 45 और 10 45 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आंसर 1। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ। समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत किसी को? ओके। 10 5 और 10 85, 10 5 और 10 85 कितना? 10 5 10 85 कितना? 1 है ना? फिर 10 10 10 80 10 15 10 ऐसे है ना, दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ, 1 बनाओ 1 बनाओ, और इसमें 5 का टेबल है तो 45 आएगा, और 10 45 कितना होता है? 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक। सबका प्रोडक्ट 1। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके। देखो कॉट 15 15 75 1 हो गया ना, 90 हो गया। ठीक। नहीं समझ में आया? अरे कॉट 15 ले लो और कॉट 75, तो 90 हुआ कि नहीं हुआ? ए भाई पीछे मुड़ के बात करने वाला, समझ में आ रहा है? क्या समझाए हम? बताओ। दांत खाल निकाल रहा है, समझा भी गए? क्या समझाए थे? नंगी करता है। कॉट 15 और कॉट 25, ठीक है ना? कॉट 15 और कॉट 25 दोनों का एंगल के जोड़ने पर 90 डिग्री है, तो सी सी क्या होता है? 1। वैसे यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, 1 है। वैसे सब मिलते जाएगा और 1 बनाते जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा इसका भी? 1। समझ में आया? ए भाई आया? चलो मिलाओ। 4 और 86 90 हो गया। वैसे 6 और 84 1 हो गया। ऐसे दो मिलाओ एक बनाओ, दो मिलाओ एक बनाओ, एक एक बनाते जाओ। क्या आंसर है? 1। हाँ या ना? हाँ या ना? 7 और 83, 7 और 83 क्या हो गया? 1। 23 और 67 क्या हो गया? 1। ये 10 60 क्या होता है? तो आंसर √3 हो गया। समझ में आ गया ना? उन सब का प्रोडक्ट तो 1 हो गया, लेकिन 10 जो बच गया बीच में 10 60 उसका √3 होता है। यस और नो? यस। वेरी वेरी गुड। मजा आया? चैप्टर चल रहा है यार, चैप्टर में चल चुके हैं हम लोग। एजेस, हाँ वीडियो था नहीं करा मुझे। कहाँ नीचे चलेगा ना? हाँ चला दीजिए। एज का क्लास लगाया था आज, जिसको करना होगा। देवी और
सजनों। चलिए, हो गया, हो गया, होने दो फटाफट।
हो गया। चलिए यहां देखिए, साइन और कॉस ये दोनों बराबर है क्या? दोनों का एंगल का सम 90 है, तो हम साइन इतना को कॉस इतना लिख सकते हैं। दोनों कट गया, किसी को दिक्कत? tan 1 और tan 89, 1 tan 10 tan 81 tan 20 tan 21, तो 1 आंसर। यस और नो? देवी और सजनो, यस और नो? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? चले, ओके। ओ माय गॉड, इनका सम कितना है? 90। इसका सम कितना है? 90। इसका सम कितना है? 90। द आंसर वाह, ठीक। एनी प्रॉब्लम? इनका सम 90 है तो कट गया, इनका सम 90 है तो कट गया, मालूम बराबर है ना? अभी भी देखने में दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, हमको लगा उम्र का असर है। 2 minus 2/5 minus, ओ माई गॉड, 20 और 70, 40 50 और 10 45, तो 3 एलसीएम 5 दूनी -2 -3, तो 5/5, आंसर 1। यस और नो? ओके, कॉस और साइन करके कितना हो गया? 1। ए सी 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 1, tan 5 85 1, 25 45 1, 10 45 1, तो कितना हो गया? 3/7 -4/7, एलसीएम -1 ऊपर -1 हो गया ना, ठीक। ये कट के कितना हो गया? 1। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये बचा tan 30, tan 30 1/√3, ये कट गया एक बार में, एक और एक, एक और एक। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आज कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? जाओ, आज छोड़ देता हूँ, ठीक है।